तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की सभी पहाड़ियों के बारे में। आज एक एक पहाड़ी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी पहाड़ी किस पर मतलब किस राज्य में कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पहाड़ियों के माध्यम से और ऊपर से लेके चलते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय को लेकर के। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां आती हैं। नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, ठीक है, फिर लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल और उसके बाद धौलाधार। ये 4 श्रेणी जो आती है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और ट्रांस हिमालय की ही एक श्रेणी ये है काराकोरम श्रेणी की, यहाँ पर आती है काराकोरम श्रेणी। इसमें कौन सा श्रेणी है? छोटी श्रेणी है, इसे कहते हैं कैलाश श्रेणी। जहां पर हमारे मतलब जाते हैं यात्रा के लिए, भारतीय लोग जाते हैं तिब्बत में, तो ये कैलाश श्रेणी हो गई यहाँ पर। ये तो हो गई हमारी ट्रांस हिमालय की बात। ट्रांस हिमालय का मतलब है कि पार का, मतलब भारत के पार हिमालय। ट्रांस है ना, जैसे यहाँ पर हम भारत हैं तो हमारे पार क्या होगा? इसके पार, हिमालय के पार जो वाली पहाड़ियां आएंगी वो ट्रांस हिमालय कहलाएंगी। अब अगर उस तरफ खड़े हैं तो हमारे लिए इस पार वाला पार हिमालय कहलाएगा। तो ये क्या होगी? हमारे भारत की उस तरफ जो हिमालय है, हिमालय के पार के हिमालय क्या कहते हैं? हिमालय के पार की श्रेणी को ट्रांस हिमालय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 श्रेणियां आती हैं। नंबर 1 काराकोरम, इस पे ही एक सबसे ऊंची भारत की चोटी है, कौन सी? K2 गार्डन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी पे अवस्थित है 8611 मीटर। ठीक, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? K2 गार्डन ऑस्टिन। ठीक है, 8611 मीटर ये है काराकोरम श्रेणी। उसके बाद KL, एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। KL, P और D, ठीक है, बीच में जे लगा दो। K से काराकोरम, L से लद्दाख, P से पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। ये क्रम से पूछता है, जब भी पूछता है KLJPD, बीच में जे डाल दो। KLPD काराकोरम, दूसरी जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल और धौलाधार। ये हो गए ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय जो है कहां से कहां तक जोड़ा था? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, ठीक, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब ग्रेट हिमालय कहां से है? इधर से अगर मतलब देखें तो यहां पर पड़ता है नंगा पर्वत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ग्रेट हिमालय। हिमालय का विस्तार यहाँ पर भी है, ये भी है हिमालय का ही रूप, लेकिन ये क्या है? फोल्डेड। ठीक है, यहाँ पर टूट गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ से ये टूट गया है हिमालय। ठीक है, लेकिन है यही हिमालय का ही विस्तार, अराकान योमा के रूप में। अराकान योमा के रूप में ये हिमालय की विस्तृत श्रेणी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये हिमालय के भाग है, लेकिन हम कहा था सबसे ऊंची नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, ये किसमें आती है? ग्रेट हिमालय। ठीक, उसके बाद फिर मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। अब हिमालय की मध्य ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं? तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। हम लेके चलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, पर्वत श्रेणियों का क्रम, पर्वतों का क्रम पूरब से पश्चिम की ओर लेके चलते हैं ग्रेट हिमालय पे अवस्थित पर्वत चोटियों के बारे में। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू। ठीक है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, फिर मकालू के बाद एवरेस्ट। ठीक, मकालू के बाद एवरेस्ट, फिर मनसालू। ठीक है, मनसालू, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, फिर नंदा देवी और कामेत शिखर, उसके बाद नंगा पर्वत। ठीक है, ये एग्जाम में जब भी पूछता है, ये क्रम सीक्वेंस पूछता है, तो एक तरीके से क्रम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नामचा बरवा, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, दोनों में नाना है, आराम से याद हो जाएगा। तो नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो गई? कंचनजंगा। सिक्किम में पड़ती है 8598 मीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा यही दिक्कत करता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी। तो हमेशा याद रखो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? K2 गार्डन ऑस्टिन। ठीक है, लेकिन भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी जो कहलाएगा तो कौन सी? कंचनजंगा। सिक्किम में पड़ती है 8598। लेकिन ये है तो भारत की, पीओके में पड़ती है। ठीक है, गार्डन ऑस्टिन है तो भारत की, लेकिन हमारे पास अभी नहीं है, पीओके में है तो क्या हुआ, लेकिन भारत की तो गिनी जाएगी ना। यहाँ पर हम पूरा भारत यहाँ से मैप बनाते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो गार्डन ऑस्टिन K2।
भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो क्या होगी? कंचनजंगा। ठीक, तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, उसके बाद मकालू। ठीक है, मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट 8850 मीटर। कभी नहीं पूछता एग्जाम में, अगर पूछेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी सही कर देंगे। ठीक है, अगर पूछेगा तो हमेशा इसी में पूछता है कि K2 और कंचनजंगा, यहीं पर फंसाता है। उसके बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मंसालू, मंसालू के बाद फिर अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी के बाद कामेश शिखर और नंगा पर्वत। ये हो गई हमारी एवरेस्ट पर, मतलब ग्रेट हिमालय पे अवस्थित पर्वत चोटियां। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य हिमालय की बात। ठीक है, तो मध्य हिमालय सबसे पहले नाम देख लेते हैं। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? पीर पंजाल। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है। ठीक, ये मध्य हिमालय हो गया। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहा जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहा जाता है। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य हिमालय उत्तराखंड में क्या कहते हैं? मसूरी श्रेणी कहते हैं। और मध्य हिमालय को नेपाल में क्या? महाभारत श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणी कहा जाता है। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई मध्य हिमालय। और यहीं पर है DM AM, असम में पड़ती हैं पहाड़ियां। DM AM, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डी का मतलब डाफला, M से मिरी, A से अबोर और मिसमी, ये असम की पहाड़ियां हैं। मध्य हिमालय पे DM AM। ठीक है, डी से डाफला, M से मिरी, A से अबोर, वहां से मिसमी, असम की पहाड़ियां हो गई। इसी में फिर उसके नीचे श्रेणी आएगी शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय में कौन सी पड़ती है? यहाँ पर हिमालय है, सॉरी मतलब मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? गारो, खासी और जयंतियां। ठीक है, यहीं पर जो है अराकान योमा जो है। ठीक है, तो यहीं पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक है पटकाई भूम, उसके बाद नागा पहाड़ियां। ठीक है, मणिपुरी पहाड़ियां, इसे लेमाटोर पहाड़ियां बोलते हैं। यहीं पर लुसाई पहाड़ियां हैं, यहीं पर मिजो पहाड़ियां, फिर रेगमा पहाड़ियां, फिर बराइल की पहाड़ियां। ये सब हमारी किस्म पड़ती है नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से देखते हैं, पटकाई भूम, नागा पहाड़ियां, लेमाटोर की पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और रेगमा पहाड़ियां, उसके बाद बराइल की पहाड़ियां। ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली पहाड़ियां। अब बात करते हैं हम इधर भौगोलिक नीचे, मतलब जो हमारा है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करते हैं। यहाँ की सारी पहाड़ियां हो गई हिमालय की। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। यहीं पर एक है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां जो सबसे पुरानी पहाड़ियां कही जाती हैं। विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों के रूप में गिने जाने वाली पहाड़ी कौन सी? अरावली की पहाड़ियां। ये क्या है? ऊपर से अपर्दित हो गई है। ठीक है, तो ये अरावली पहाड़ियां होंगी। इसका जो है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है, यहीं पर एक विंध्याचल पहाड़ियां। ठीक, विंध्याचल पहाड़ियां, उसके बराबर में कैमूर पहाड़ियां और राजमहल पहाड़ियां। राजमहल पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? राजमहल की पहाड़ियां। ठीक, ये मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियां होंगी। और उसके नीचे हैं सतपुड़ा पहाड़ियां। विंध्य पहाड़ियां और विंध्याचल पहाड़ियां सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में ही पड़ती है भ्रंश घाटी। दो तरह के पर्वत होते हैं, एक होता है फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, यानी बलित पर्वत, और एक होता है झूठा पर्वत। तो बलित पर्वत और झूठा पर्वत यानी कि क्या है? भ्रंश पर्वत जिसे कहते हैं। झूठा पर्वत का मतलब कि पर्वत नहीं है लेकिन फिर भी पर्वत लगे। अब जैसे मतलब एक धरातल प्लेन एरिया है, ठीक है, और प्लेन एरिया से क्या हुआ? एकदम नीचे जमीन नीचे धंस गई। ठीक, जैसे हमारा एक घर है, उसकी आंगन में क्या हुआ? एक जगह जमीन बारिश होने पर नीचे धंस गई। ठीक है, यह बारिश बहुत ज्यादा जमीन जब नीचे धंस जाती है तो जब हम नीचे वाले एरिया से खड़े होंगे, नीचे वाले एरिया पे, तो हमें ऊपर वाला एरिया देखा बहुत ऊंचा दिखाई देगा। ठीक है, तो वो पर्वत है नहीं लेकिन फिर भी हमारे सामने क्या होगा? पर्वत जैसा दिखाई देगा। तो ये कैसे पर्वत कहलाते हैं? झूठा पर्वत, भ्रंश घाटी। ये घाटी बन जाती। इसी भ्रंश घाटी से क्या निकली है? नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, यहीं से भ्रंश, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो भ्रंश घाटी है उसी से किसका उद्गम हुआ है? नर्मदा का। ठीक है, ये सतपुड़ा पहाड़ियां उसी के पास में है महादेव पहाड़ियां और मैकाल पहाड़ियां। ठीक, अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। ठीक है, पश्चिमी घाट सबसे पहले नीचे से लेके चलते हैं।
सबसे नीचे है कैडमामिम की पहाड़ियां, यानी कि इलायची की पहाड़ियां। यहीं पर सबसे दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत अगर बात करें तो कौन सा है? महेंद्रगिरी। भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। ठीक, सब इसका रामायण में जिक्र है। सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी होगी? महेंद्रगिरी। उसके बाद पड़ती है अन्नाईमुड़ी पर्वत श्रेणी, यहाँ पर अन्नामलाई श्रेणी है। ठीक है, यहीं की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अन्नाईमुड़ी। कितनी है? 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? अन्नाईमुड़ी। ठीक, 2695 मीटर। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची सेकंड सबसे ऊंची चोटी को कौन सी? दोंडा बेटा। ठीक है, ये किस पे पड़ती है? नीलगिरी पहाड़ियां में। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को आपस में मिलाती है। ठीक है, ये क्या करती है? मिलाती है। तो ये होगी नीलगिरी पहाड़ियां। यहाँ पर दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? डोंडा बेटा। ठीक, अब हम इधर पश्चिमी घाट की बात करते हैं। यहीं पर एक है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ठीक, कर्नाटक प्रदेश ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। यहीं से किसका उद्गम हुआ है? कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम किससे हुआ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कुद्रेमुख है। ठीक, उसके बाद है महाबलेश्वर श्रेणी, महाबलेश्वर पहाड़ी। यहां से किसका उद्गम हुआ है? कृष्णा नदी का। महाबलेश्वर नदी पहाड़ी से किसका हुआ है? कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये नासिक में पड़ती है। महाराष्ट्र में कौन सी? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत। तो इस पहाड़ी से किसका हुआ? गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, तो नदियों के साथ भी इसमें लेके चले, जैसे भ्रंश घाटी से किसका? नर्मदा नदी का उद्गम। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम। ठीक, और त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम, और महाबलेश्वर पहाड़ी से किसका? कृष्णा नदी का उद्गम। ठीक, अब ये आती है महाराष्ट्र की पहाड़ियां। महाराष्ट्र में कौन सी है? एक तो ये त्र्यंबकेश्वर हो गई, उसके बाद हरिश्चंद्र पहाड़ियां, सतमाला की पहाड़ियां और अजंता की पहाड़ियां। हरिश्चंद्र पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां, ये हो गई हमारी महाराष्ट्र। ठीक है, और त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां। अब इधर की बात करते हैं। इसमें कौन सी हो गई? एक नल्ला मल्ला पहाड़ी हो गई। ठीक है, जावेरी पहाड़ियां हो गई और सेबराय की पहाड़ियां हो गई। ये हो गई हमारे पूरे भारत की कहां पर कौन सी पहाड़ियां, सारी पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो हमने सब एक बार अच्छे से डिस्कस कर लिया कौन सी पहाड़ी कहां पर है। ठीक, अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, कहां से सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे नंबर 1, एवरेस्ट सबको पता है, कभी गलत नहीं होता, हर कोई सही बता देता है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी विश्व की कौन है, बच्चे भी जानते हैं कि एवरेस्ट है। ठीक है, अगर पूछेगा तो सबसे पहले यही पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो अगर बात करें भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो वो सिक्किम पड़ती है, कंचनजंगा 8598 मीटर। ठीक है, और अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कौन सी होगी? वो K2 गार्डन ऑस्टिन 8611 मीटर। ये K2 पड़ती तो भारत में ही, लेकिन PUK में पड़ती है। ठीक है, एक ये प्रश्न हो गया। उसके बाद क्या करता है? महाराष्ट्र की पहाड़ियां पूछता है। इसमें 3-4 पहाड़ियां दे देता है कि निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की पहाड़ियां नहीं है। तो इसमें क्या दे देगा? हरिश्चंद्र पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां और एक दे देगा सेवराय की पहाड़ियां। ठीक है, बच्चे यहाँ पर सतमाला और सेवराय दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पहाड़ी है। तो इसमें सेवराय की पहाड़ियां जो है वो क्या करती हैं? इसमें महाराष्ट्र में नहीं मिलती हैं। ठीक, ये हो गई तमिलनाडु। तो इसका मतलब यही पर ये क्वेश्चन हो गया सबसे ज्यादा कि कौन सी महाराष्ट्र की पहाड़ी नहीं है। तो हरिश्चंद्र पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, लेकिन सेवराय की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र की पहाड़ी नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, मेघालय में अवस्थित कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो गारो, खासी और जयंतियां, ये कौन सी पड़ती है हमारी? ये कहां? मेघालय में अवस्थित पर्वत पहाड़ियां हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है? तो ये राजमहल की पहाड़ियां, ये पश्चिम बंगाल की पहाड़ियां हैं। ये इस तरीके से पहाड़ी। और एक क्वेश्चन यहाँ सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अरावली पर्वत का पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। और दूसरी बात ये पूछता है कि पूरब से पश्चिम की ओर निम्न पहाड़ियों को क्रम से लगाइए। ठीक है, तो एक बार फिर से क्रम देख लो। सबसे पहले नामचा वर्मा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, उसके बाद एवरेस्ट, फिर मंसालू,
ठीक है। मकालू और मंसालू के बीच में एवरेस्ट है, कहीं मकालू उसके बाद मंसालू, यहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। मकालू उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मंसालू है, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी उसके बाद नंदा देवी, फिर कामेश शिखर और नंगा पर्वत। ये हो गया हमारा क्रम। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो ये बता ही दिया था अभी कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में आती है, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई हमारी आज की पर्वत श्रेणियों के बारे में जानकारी। भारत में अवस्थित कितनी पर्वत श्रेणियां, मतलब पूरा भौतिक जानकारी कि भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी कहां पर अवस्थित है, ठीक है। लेके आते हैं कुछ और, एक और नया टॉपिक, और ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पर्वत श्रेणियां, नदियां, ये छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं तैयार करा दूंगा, ठीक है। देखते रहिए हमारी क्लास। धन्यवाद।